से कहा जे सिद्ध को पहला बहु सूझे तो सूना जिनावर क्यों नहीं बूझे। अगर सिद्ध ने पहला कुछ सूझ जावे तो के जिनावर एड़ा है भगवान रा बनाएड़ा घटना घटे उन्हों पहला ही बे आवाजा देवन लाग दिया कि परले वे उन टाइम बे बोलन लाग दिया बेनी भाषा समझे तो ठा पड़ जावे। एड़ा जिनावर बनाएड़ा भगवान रा किन टाइम बनाया जिन टाइम मैंने विश्व रूप जो त्वेष्टा मुनि रा बेटा हा बागुजी में लेख आता है कि विश्व रूप को आचार्य बना करके इंद्र देवता ने यज्ञ आरंभ किया तो विश्व रूप का नानेरा दैत्यों में था। तो उनमें 7 जो आहुति दे रहे थे 2 आहुति विश्व रूप अपने नानेरिया दैत्यों के नाम की दे देते। तो देवराज इंद्र को गुस्सा आया और देवराज इंद्र ने विश्व रूप का सिर काट दिया और उनके 3 सिर थे, तीनों सिर काट दिए। वो तीनों ही सिर धरती पर पड़े तो देव पुरुषों ने उन तीनों सिरों को पक्षी बना दिया था। एक पक्षी तित्र पक्षी बना, एक पक्षी गोरैया पक्षी बना कालचिड़ी और तीसरा पक्षी पपैया बना। और तीनों ही पक्षी है सुगंध देते हैं, पहला सुगंध देवे। और इन सुगनों को एक बार राजा विक्रमादित्य पराक्रमशाली वे समझे थे और विक्रम राजा है उससे पहले इन पक्षी ने जो उनको संकेत दिया था कि इस क्षेत्र से अभी अभी एक राक्षस जा रहा है, उस राक्षस का जो वध करेगा वो उज्जैन नगरी का राजा बनेगा। इस तरह से जो है उन पक्षियों ने भविष्यवाणी की। उस समय में विक्रम पराक्रमशाली थे, बड़े योद्धा थे। उन्होंने उस राक्षस को जोर से पटक करके पछाड़ करके मार दिया तो वही विक्रम है समय आने पर उज्जैन नगरी के राजा बने। तो ये पक्षियों की भविष्यवाणी से विक्रम राजा उज्जैन नगरी के राजा बने, इस भक्तमाल में लेख आता है। तो पक्षी भी है हे चांगल देव जी भविष्यवाणी करते हैं, पहला घोषणा करे पक्षियां नहीं ठा पड़े और कीड़ियां नहीं भी ठा पड़े कि अब बरसात होने वाले अपना इंडा सुरक्षित जगह ले जाओ। तो इनमें कौन सी बड़ी बात है कि पहला नहीं भाग देवे के। भक्ति और चीज है चांगल देव जी। अब चांगल देव जी हुणता जा रही है आगे भाई हुणो है नहीं बात। जे सिद्ध बहुत जन्म की जाने तो 9 तत् की देशों कहीं छाने। अगर सिद्ध बहुत जन्मानी जाने तो अंदर राज्य को शरीर है सूक्ष्म शरीर वो तो अनंत जुनियाओं भटक करके आया यहाँ पर। तो सब संस्कार मैंने पड़ियोड़ा है शरीर में। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अनंत जन्मानी जानना भी बड़ी बात नहीं। ये बात बताइए मुक्ता भाई ने बोलो। सिद्ध देखा अण देखा आवे तो लगू चिड़ी पाका ठग खावे। सिद्ध देखा अण देखा आवे तो छोटी छोटी चिड़िया हैं वे भी सब जाने आ चीजा। तो मुक्ता भई है हर चीजों समझा रहा कि भाई आप सिद्धि पान घमंड करो ना, वो घमंड आप रो उचित नहीं है। जय सिद्ध मर्तक जीव जीवावे तो मंत्र वेद को क्यों नहीं पावे। अगर सिद्ध मर्तक ने जीव तो कर दे तो बोले वेदरा मंत्र न वे अगला ही है जिको कार्य कर दे बात बताई मैंने। जय सिद्ध बहुत वर्ष लग जीवे तो मुआ मुर्दा काई छीवे। सिद्ध अगर बहुत वर्षों तक जी जावे तो आखिर मरे भी क्यों, मरे भी तो है ना, आखिर मौत भी तो आवे गए। और बाकी ना मरन दे क्यों फिर अगला नंबर कर दो, फिर नहीं कर पाते। तो थोड़ी सीधी से है चांगल देव जी कुछ मिलने वाला नहीं है। सीधे थोड़ी रिद घनी दिखावे तो चत्र बेलड़ी क्यों नहीं लावे। चत्र बेलड़ी रेडो कोई प्रभाव वेला इसलिए वो भी प्रमाण दिया। जे सिद्ध धरे अनेकों काया तो देखो भूत राक्षसी माया। मुक्ता भाई ने कहा हे चांगल देव जी अगर सिद्ध अनेक काया धरे तो भूत भी बनाए लेवे। भूत भी बकरा बन जाता है, ऊंट बन जाता है, भैंसा बन जाता है, भूत अनेक रूप बना लेता है। तो सिद्ध भी अगर अनेक रूप बनावे तो भूत में और सिद्ध में अंतर कहीं है। ये चीजा माया के अंदर हो रही है, आत्मा में नहीं। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मुक्ता भाई कह रहे हैं ये परिवर्तन केवल सिद्धि के बल से शरीर में कर सकते हो कि शरीर देखता 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 और ऊंट बन गया, देखता देखता भैंसा बन गया। तो ये तो भूत प्रेत भी बन जाते हैं। तो भूत में और सिद्ध में फिर अंतर कहीं रहा। देखो कितना भ्रम जालू बाहर निकाल रहा मुक्ता भाई जी।
इमाम ते बोले सीधा राम राम करो, सांसों सांस सुमरण करो। जे सिद्ध घड़ियो धन बतावे तो सिरा बांकू क्यों ने दिखावे। घड़ियोड़ो धन बताए दे तो सिद्ध फिर सिराबा कोई होगा और कुछ इसका अर्थ तो पता नहीं। जे सिद्ध वस्तु दूर सू लाई तो जाति सेवड़ा क्यों ने बसाई। सेवड़ा जाति भी दूरों चीज़ा लेके आवे अड़न वड़ने तो सिद्ध भी ले आवे, कहीं अंतर है क्या। सिद्ध क्यों ही क्यों दिखावे तो घोड़िया बादी क्यों ने नचावे। सिद्ध अलग अलग रूप दिखावे तो घोड़िया भी अलग अलग रूप बनावे क्या। जे कोई वचन सिद्ध का माने तो सावण सालड़ क्यों नहीं जाने। सिद्धरा वचन कोई माने तो सावण में सालड़ी कोई ऐसी है उन्हें क्यों नहीं जाने के। जे कोई सिद्ध अग्न में बैठा तो मोरा संग ले क्यों नहीं बैठा। अग्नि में नहीं जाता रहे तो कोई भी बड़ी बात नहीं। जे कोई सिद्ध नीर पर चाले तो मगर मछली क्यों नहीं पाले। मुक्ता भाई कह रहे हैं कि सिद्ध अगर पानी माते चाले तो पानी महीने तो मगर मंचलियान हैं बे आराम चले बैठे उठे आ कोई बड़ी बात नहीं है बोले। तो इतना सारा ये प्रमाण दे रिया है। सिद्ध पराया मन ही जाने तो मैना क्यों ने सियाने। मैना पक्षी भी जान ले कणे कणे बोले पराया मन री बात। जे सिद्ध बड़े गुफा के माई तो मूसा रहे कहाँ को नाई काज क्यों नहीं होई। मूसा माना ऊंदरा, ऊंदरा भी है जो महीने रहे ऊंडी ऊंडी गुफा खोदर। और सिद्ध अगर गुफा में रहे तो इनमें कौन सी बड़ी बात है के। तो एक एक प्रमाण दिया यहाँ पर। सारे जो प्रमाण हैं ये यथार्थ दिया मुक्ता भाई ने। अनेक प्रमाण देकर के कहा कि भाई ये चीज़ां यार इन तरह अगर बात बताए देवे तो सिद्धरी आप बड़ाई नहीं है। बड़ाई तो है भजन करना में, राम राम करना में, स्मरण करके आत्म साक्षात्कार करना में बड़ाई है। जे कोई सिद्ध हुए निर्मोही तो नागण कू कहो किण मोही। बोले सिद्ध निर्मोही हो जावे मोह नहीं है किसी भी प्रकार का भक्ति नहीं कर रहा तो निर्मोही होना कहीं मिली के। नागण निर्मोही है आपरा बेटा न खजियावे, सपनी है आपरा जयोड़ा न खजियावे। ये कौन सी बड़ी बात है के निर्मोही होना भी कि भाई अब किणु ही मोह नहीं रियो आप भी बड़ी बात नहीं है के। कनी पाव का गुरु अवधूता कियो कोप कन्या पर रूता। कानी पाव का दृष्टांत दिया यहाँ पे। कानी पाव कनिफानाथ जी बोलते हैं उनको। कनिफानाथ जी ने गोरखनाथ जी श्राप दियो। कनिफानाथ जी और गोरखनाथ जी दोनाना गुरु एक समय एड़ो आयो कि दोनाना गुरुवाना हाथे बाधा आ गई, आपत्ति आ गई। हालांकि सिद्ध पुरुषाना कोई आपत्ति नहीं है, वे बंधन में नहीं पड़िया, लेकिन इन प्रकारों योग बनियो। गोरखनाथ जी रा गुरु जी आ मच्छंद्रनाथ जी और कानिफानाथ जी रा गुरु जी आ हेलापट्टन नगरी में गोपीचंद्र गुरु जी ताना वही। कानिफानाथ जी के गुरु जी का नाम सिद्ध महात्मा मच्छंद्रनाथ जी और तो कानिफानाथ जी के गुरुजी वही मच्छंद्रनाथ जी, कानिफानाथ जी, मीननाथ जी, गोरखनाथ जी। गोपीचंद जी गुरुजी का नाम याद है आपको? नहीं। जालंधरनाथ जी। हाँ, तो जालंधरनाथ जी है वे गुरुजी कानिफानाथ जी के गुरुजी। एक बार ऐसा योग बना कि मैनावती माता गोपीचंद की वहाँ है जो मंत्र दीक्षा लेने के लिए कानिफानाथ जी के पास में गए। और वे भी रात्रि के समय में सामरी टाइम 8-9 बजे अंदर पड़ जा जाना कि भाई हम इस समय में जावें कि हम विधवा हैं, लोग हमें देखे नहीं और महाराज अट पधारिया है तो उनसे मंत्र दीक्षा लें। जालंधरनाथ जी के पास में माता मैनावती जी पधारिया। गोपीचंद जी की पत्नी है वहाँ ऐसी साजिश रची के कानिफा माना जालंधरनाथ जी मैनावती दोनों युक्ति करके आपका राज ले लेंगे, इसलिए आप इन योगी बाबा को कहीं न कहीं छुमंत्र करा दो, इनको गायब कर दोगे। तब गोपीचंद ने युक्ति से जालंधरनाथ जी को कुआं में डाल करके ऊपर से लीद भरा करके मिट्टी डाल करके और वहां जमीन को पाट दिया।
सिद्ध जालंधर नाथ जी महाराज कुआं में बैठे बैठे वहां ही है, सिद्धि के बल से आदेश बोलते रहे, अलख निराजन आदेश। इनके शिष्य कानिफा नाथ जी है, वे यात्रा में थे और अटिनु मच्छंद्र नाथ जी का चेला गोरखनाथ जी महाराज, वे भी 12 वर्ष की तपस्या करके और सफल तपस्या हो गई गुरु जी की कृपा से। तो वे भी गुरु जी की खोज करते हुए निकले तो हेलापटन नगरी से निकले तो ये आवाज देते गए, अलख निरंजन अलख निरंजन। तो कुआं में से आवाज आई अलख, तो फिर आवाज आई आदेश। ताको कौन? बोले गोरखनाथ। आप कौन? बोले जालंधर नाथ। बोले यहाँ कुआं में कैसे मैं बाहर निकाल दूं? बोले नहीं। बोले मेरा चेला कानिफा आते, उनको सूचना दे देना, वो आएगा तब सारा काम बराबर सही हो जाएगा। तो मच्छिंद्र नाथ जी महाराज है मना गोरखनाथ जी महाराज यूं आदेश पा करके और यात्रा में गए। और यात्रा जो है ना, ये 4 कुंभ की यात्रा, गोदावरी की यात्रा, ये संतों के मेला की यात्रा होती थी। संतानो मेड़ो भरीज तो यहाँ पर, अब तो ये जगतरा लोग घुस गया तो करोड़ों भीड़ करे वहाँ पर, बाकी ये मेले संतों के होते थे। 4 कुंभ मेला और गोदावरी तट पर संतों का समागम होता। तो ये महात्माओं के एकत्रित होने का मेला, और वो इसलिए होते थे कि 3 वर्षों बाद में कोई चेला बिछड़ेड़ा हुए, कोई संत बिछड़ेड़ा हुए, वे वापिस मिल जावे मेला रमे में, इसलिए मेलों में सारे संत जाते और वहाँ चेले बिछड़े हुए मिल जाते। आजकल तो फोन है, मोबाइल है, बोले 50 कोस क्या रोजीना बात करोगे ना, कई जगह गुरु जी किस जगह चेला जी मालूम पड़ गया। और पहला बिछड़ जाता जना, कोई फोनों बात होती नहीं, कोई इन तरह बात नहीं होती। तो वहाँ मेला रमे ने